हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल एग्जाम जो हुआ 2026 में सामाजिक विज्ञान के हम लोग आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। प्रथम शिफ्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको आए थे एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव और 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आपका भी प्रथम एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में तो आप इस वीडियो को देख करके अपने आंसर को मिला लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपका इतना नंबर आने की चांसेस है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका सेकंड शिफ्ट में है वो भी बताइएगा, उनके लिए भी वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो आप फिलहाल अभी मिला लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार का आंसर आएगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के मतलब हमारा जो इस सेट है वो एज है। यदि आपका कोई भी सेट है तो आप घबराइए मत, वीडियो को स्किप करके और क्वेश्चन मिला करके आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जिनका एज सेट है उनके लिए लगातार चलेगा और आपका एज सेट नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करिएगा भगा भगा करके वीडियो को और आंसर मिला करके आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। कौन सी ऐसी नदी घाटी परियोजना जो है जो उत्तर बिहार में नहीं है। तो सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली की स्थापना कौन किए थे, तो मेजनी किए थे। आप लोग अच्छे से इनको जानते हैं कि मेजनी किए थे यंग इटली की स्थापना। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में से कितने दिन आगे चलता है। तो 13 दिन आगे चलता है। याद कितना, 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ। तो वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से जो स्वतंत्र हुआ था वो सन 1945 ईस्वी में आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन कोंकले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहां बनी थी। कैप्टन कोंकले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहां बनी थी। तो यह जो बना था वो लाओस में बना था। याद रखिए कहां, लाओस में। चलिए आगे बढ़िएगा, मिला लीजिएगा, अच्छे से मिलाइएगा, गलत मत मिलाइएगा। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या घटा दी गई है। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या घटा दी गई है, किसके द्वारा। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। गांधी जी के गुरुदेव की उपाधि किसने दी। गांधी जी के गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो किस योजना के अंतर्गत की गई थी। तो सही उत्तर मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। याद रखिए मार्ले मिंटो सुधार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। तो बेसाल्ट के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही उत्तर रेगुर मिट्टी का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जैव मंडल आधारित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है। निम्नलिखित जैव मंडल आधारित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है, आपको यह बताना है। सही उत्तर दोस्तों इनमें से कोई भी बिहार में स्थित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 प्रश्न है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था।
कौन सा इस्पात संयंत्र जो है इसे ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था? सही उत्तर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? हाजीपुर में किस रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो हाजीपुर में किस रेलवे का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन जो हुआ था वो सन 1982 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो जमशेदपुर था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इस ऊंचाई को कहते हैं स्थानीय ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? तो नरमपंथी नेता कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना मिलाते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड की स्थापना हुआ था? तो उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। उसी समय क्या बोर्ड की स्थापना, वेतन बोर्ड की स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो सूती वस्त्र का हिस्सा मात्र 30% था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र जो था वो ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? सही जवाब द पायनियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? सही जवाब आपका हो जाएगा पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय चीन को है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव जो सबसे पहले दिए थे वो कौन दिए थे? तो फ्रांस के विदेश मंत्री दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका मिला लीजिए बी। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे काम करता है? तो भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि जो है वो कैसे काम करता है? तो नागरिकों अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो उनके निर्णय लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा जो है वो क्या कहलाती है? सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ग्राम सभा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत सचिव कौन नियुक्त करता है पंचायत सचिव को? तो राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है आपसे ये पूछा गया है। तो लचीला संविधान इसकी विशेषता नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है।
भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? सही जवाब आपका हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? तो नेपाल में लोकतंत्र को अस्थायी रूप से बहाल कब किया गया? तो 2006 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जवाबदेह सरकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए, इसका मिला लीजिए, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? मुद्रा की विशेषता क्या है? तो मुद्रा की विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आय और निवेश दोनों जरूरी है। आगे देखिएगा, 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो 1980 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति, आयातों में वृद्धि थी, तेजी से बढ़ती महंगाई थी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बैंकिंग सेवा जो है तृतीय का है, क्योंकि आपको सेवा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई थी? तो पहली जो तैयार किया गया था वो रैगनर नर्स के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों के लिए काम मिलता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो गैर संस्थागत वित्त का स्रोत महाजन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो इनमें से सबसे पहले योजना शुरू होता है काम के बदले अनाज योजना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन? मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन पैक्ट को यानी दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान ने किस संगठन की स्थापना की? तो खान अब्दुल गफ्फर खान खुदाई खिदमतगार के किए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अच्छे से पता है आपको कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की? तो रूस ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो गंगा का मैदान समृद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एंथ्रासाइट कोयला या सबसे सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, यही सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल का उपयोग आवश्यकता होती है?
तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सीमेंट निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर भी, बॉक्साइट और जिप्सम भी लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो इससे जो लाभ मिलता है वो कौन से राज्य को मिलता है। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी राज्य को मिलता है, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश सभी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो महानदी पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। तो खनिज तेल उत्पादन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है। तो 96.5 याद रखिएगा, 96.5। अगला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था। तो किसका शासन, तो लुई फिलिप का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी का घिसावट को किस में शामिल किया जाता है। तो किस में शामिल किया जाता है, तो घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद में, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। निम्न में से क्या कहा गया, निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था होता है। तो सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था। सही जवाब आपका हो जाएगा कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी किए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि दोहरी गणना की समस्या का संबंध किससे निम्नलिखित में से किससे है। तो दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे, आपसे यह बताना है। सही उत्तर राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है। तो आपदा प्रबंधन का सबसे सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, दामोदर नदी घाटी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो दामोदर नदी घाटी से बाढ़ जो आता है वो कौन से राज्य में आता है, तो पश्चिम बंगाल में आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सा है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सा है, सही जवाब आपको एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था। बिहार में भयंकर सूखा जो पड़ा था वो सन 1987 में पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण काची है। तो केबल टूट जाना, यानी सभी इनमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों इनमें से सभी कामों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है। तो सूखा धीरे धीरे आता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सूखा धीरे धीरे आता है। अगला है कि चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास का आवश्यकता होता है। चाय उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए उसको।
73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो गरीबी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गरीबी जो है से आर्थिक गतिविधि नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया है, सही उत्तर दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में कुल कितनी देशीय रियासतें थी, तो कई गो देशीय रियासतें था, सही उत्तर 565 गो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है, ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, तो निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का जो निर्माण करता है वो निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। तो दोस्तों मैंने आप सभी को एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी करा लिए। आई होप कि आप लोग अच्छे से मिला लिए होंगे। जिनका यह सेट नहीं था कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करके अपना क्वेश्चन देख करके उसका आंसर आसानी से आप मिला लीजिए। वीडियो को शेयर करिएगा जिनका भी फर्स्ट पाली में परीक्षा हुआ था, प्रथम पाली में, ताकि वो भी मिला पाए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए और आपके भाई बहनों के लिए 2027 में भी आपको तगड़ा, आपको महाल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, कमाल की वीडियो एकदम धाकड़ समेत का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।